राहुल के सांसदीय जाने का खतरा बढ़ा। चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी की सुनवाई। राहुल गांधी पर उनकी सांसदीय जाने का खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल को पेश होने का ऑर्डर की तारीख अब आ गई है। 9 अक्टूबर की तारीख राहुल के लिए काफी भारी होगी और हो सकता है कि कोर्ट में राहुल गांधी को हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना भी पड़े, क्योंकि पहले जीजा और अब साले पर मुसीबत आन खड़ी हुई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष न्यायालय में बीजेपी नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस की सुनवाई 9 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसके बाद अगर कोर्ट ने राहुल के खिलाफ बड़ा फैसला दिया तो राहुल कभी संसद में नहीं बैठ पाएंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दिया है। इस पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 तय की गई है। राहुल गांधी का केस देख रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 4 अक्टूबर को फैसला आना था, मगर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। अब सबकी निगाहें 9 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत राहुल गांधी के आवेदन पर अपना निर्णय सुनाएगी। फैसले पर टिकी हैं सबकी निगाहें। राहुल गांधी के आवेदन इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अदालत उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देती है तो वो अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी रुकावट के हिस्सा ले पाएंगे। वहीं अगर अदालत उनका आवेदन खारिज कर देती है तो उन्हें हर सुनवाई के दौरान मौजूद रहना होगा और हो सकता है कि उनकी सांसदी भी बर्खास्त हो जाए। कांग्रेस समर्थकों और पार्टी नेताओं की नजरें भी इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर काफी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में हर बार अदालत पहुंचना उनके लिए संभव नहीं है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता केशव प्रसाद महतो का कहना है कि कानून सबके लिए समान है, इसलिए राहुल गांधी को भी अदालत में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। क्या है पूरा मामला? ये केस 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के कार्यक्रम में दिए गए राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा है। इस दौरान बीजेपी नेता अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बाद में ये मामला एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अब 9 अक्टूबर को यह साफ होगा कि राहुल गांधी को सुनवाई से छूट मिलती है या उन्हें हर बार अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। 5 साल तक कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की गैरहाजिरी पर दिसंबर 2023 में कोर्ट ने वारंट जारी किया था। 20 फरवरी 2024 में राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया और 25-25 हजार रुपए के 2 मुचकलों पर उन्हें जमानत मिली। बीते साल 2024 में 26 जुलाई को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, जिसके बाद से लगातार कोर्ट में तारीख पड़ रही थी। अमित शाह को राहुल ने बताया था हत्यारा। दरअसल सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे, जिसके बाद राहुल पर मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इसी मामले में राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सांसदी तक जा सकती है। मोदी सरनेम वाले बयान पर गई थी सदस्यता। हालांकि इससे पहले राहुल ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसको लेकर राहुल की सदस्यता तक जा चुकी है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में कहा था, सभी चोरों का उपनाम यानी सरनेम मोदी क्यों है। उनके इस बयान के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस भी दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी संसद की सदस्यता बहाल की गई थी। राहुल गांधी ने कई बार दिए विवादित बयान। वैसे कोई नई बात तो नहीं है जब विवादित बयान देने पर राहुल गांधी फंसे हों।
राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सावरकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया गया। उन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने के आरोप लगाए थे। इस बयान पर नृपेंद्र पांडे नाम के वकील ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस बयान पर राहुल को अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर वो इस तरह के बयान देंगे तो वह उसका खुद संज्ञान लेगा। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में भी पत्रकारों को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा था, भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा यानी ब्रोकन है, अब ये लड़ रहा है। राहुल गांधी ने सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा था कि भारत में फुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान भी अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो देशभक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने में करा है। हालांकि इन बयानों के बाद कोर्ट में राहुल के खिलाफ मामले दर्ज होते चले गए। राहुल गांधी पर देशद्रोह का भी मामला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला भी दर्ज है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के खिलाफ एक नया केस दायर किया गया है। ये मामला राहुल गांधी के उस विवादित बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था, हम अब बीजेपी से नहीं बल्कि आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। इस बयान को लेकर एक वकील की ओर से राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कराने की याचिका दाखिल की गई है। आलोक वर्मा ने न्यायालय में ये परिवाद दायर किया है जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है बल्कि ये देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान ये टिप्पणी पूरी मानसिक स्थिति में और सोच समझ कर की, जो विदेशी ताकतों के निशाने पर भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश थी। परिवाद पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इस बयान से देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है और यह भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए अधिवक्ता ने न्यायालय से मांग की है कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को भारतीय दंड संहिता 2023 की देशद्रोह और षड्यंत्र संबंधित धाराओं के तहत जल्द तलब कर कड़ी कार्रवाई की जाए। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राहुल गांधी ने कब दिया था बयान? राहुल गांधी के जिस बयान के खिलाफ केस चलाने की याचिका दाखिल की गई है वो जनवरी में दिया गया था, जब वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस न केवल बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रही है बल्कि खुद भारतीय राज्य से भी लड़ रही है। लड़ाई अब सिस्टम से है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में भी राहुल फंसते नजर आएंगे। फिलहाल इन मामलों पर राहुल की बहन और जीजा का बयान भी पिछले दिनों सामने आया था। उनका कहना है कि राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट ही राहुल को उनके बयान के लिए फटकार लगाए और उनकी संसद की सदस्यता तक चली जाए तो यह साबित होता है कि राहुल को कोई फंसाता नहीं बल्कि वो खुद ऐसे बयान देकर फंसते हैं। फिलहाल अब इस मामले में जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो सबकी निगाहें वाकई टिकी रहेंगी, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जब भी बयान दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बयान दे देते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद निकलते हैं तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के आंसू कि राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पर राहुल गांधी जब ऐसे बयान देंगे तो फंसेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी ना तो देश का सोचते हैं और ना सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का। कई बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं जिसको लेकर कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी ओर
राहुल गांधी को फटकार भी कोर्ट से लग चुकी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी को सोचना होगा, समझना होगा कि जब भी वो बयान दें तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर दें, क्योंकि भारत के खिलाफ विदेश में और भारत के अंदर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं। फिलहाल इस मामले में क्या होता है, इस पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। आपको सबसे पहले कैपिटल टीवी ही अपडेट देगा। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।